जलियांवाला बाग हत्याकांड भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में एक काला अध्याय है जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। यह घटना 13 अप्रैल 1919 को पंजाब के अमृतसर में हुई, जब जनरल डायर के नेतृत्व में ब्रिटिश सेना ने निहत्थे भारतीयों पर गोलियां चलाकर सैकड़ों निर्दोष लोगों की हत्या कर दी थी। यह घटना भारत के स्वतंत्रता संग्राम में एक मोड़ साबित हुई, जिसने भारतीयों के दिल में ब्रिटिश सरकार के प्रति गहरा आक्रोश भर दिया। ब्रिटेन ने प्रथम वर्ल्ड वॉर में भारत से भारी संख्या में सैनिक और संसाधन लिए थे। बदले में भारतीयों को स्वशासन देने का वादा किया गया था, लेकिन युद्ध के बाद अंग्रेजों ने यह वादा तोड़ दिया। ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों के बढ़ते विरोध को दबाने के लिए रॉलेट एक्ट लागू किया। इस कानून के तहत किसी भी भारतीय को बिना मुकदमे के गिरफ्तार कर जेल में डाला जा सकता था। भारतीयों ने इसे काला कानून कहा और पूरे देश में इसका विरोध शुरू हो गया। 9 अप्रैल 1919 को डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू को ब्रिटिश सरकार ने गिरफ्तार कर लिया। इस गिरफ्तारी के विरोध में 10 अप्रैल 1919 को अमृतसर में हिंसक प्रदर्शन शुरू हो गए, जिसमें कई भारतीय मारे गए। ब्रिटिश सरकार ने अमृतसर में कर्फ्यू और मार्शल लॉ लगा दिया। 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन हजारों भारतीय जलियांवाला बाग में शांतिपूर्ण सभा कर रहे थे। यह सभा रॉलेट एक्ट और नेताओं की गिरफ्तारी के खिलाफ थी। बाग चारों ओर से दीवारों से घिरा था और उसमें जाने के लिए केवल एक सकरा रास्ता था। जनरल डायर को यह सभा ब्रिटिश शासन के खिलाफ विद्रोह लगी। उसने बिना किसी चेतावनी के 90 ब्रिटिश सैनिकों को वहां भेज दिया और निहत्थे लोगों पर गोलियां चलाने का आदेश दे दिया। सैनिकों ने लगातार 10 मिनट तक गोलीबारी की। 1650 से अधिक गोलियां चलाई गईं। लोग बचने के लिए दीवारों पर चढ़ने लगे। कई लोग कुएं में कूदकर अपनी जान बचाने की कोशिश में मारे गए। सरकारी आंकड़ों के अनुसार 379 लोग मारे गए, लेकिन असल संख्या 1000 से अधिक थी। इस घटना ने पूरे देश में ब्रिटिश सरकार के खिलाफ आक्रोश फैला दिया। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन शुरू करने का निर्णय ले लिया। रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि लौटा दी। इस घटना के दौरान मौजूद ऊधम सिंह, जो उस समय एक युवक थे, जलियांवाला बाग में हुए नरसंहार के बाद ऊधम सिंह ने वहां की मिट्टी उठाकर अपने सीने से लगाई और प्रतिज्ञा की कि इस अत्याचार का बदला लेंगे। उन्होंने क्रांतिकारियों से संपर्क किया और खुद को इस लक्ष्य के लिए पूरी तरीके से समर्पित कर दिया। 1920 के दशक में वे भारत छोड़कर अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप और रूस तक गए, जहां उन्होंने क्रांतिकारी गतिविधियों में हिस्सा लिया। 1934 में वे लंदन पहुंचे, जहां उन्होंने माइकल और डॉयर पर नज़र रखना शुरू कर दिया। 13 मार्च 1940 को लंदन के कैक्सटन हॉल में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की एक बैठक आयोजित थी। इस बैठक में माइकल और डॉयर भी मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद था। लंदन में माइकल और डॉयर की हत्या करना कोई आसान काम नहीं था। ऊधम सिंह जानते थे कि वहां की सुरक्षा बेहद कड़ी है। किसी भी हथियार को सभा के अंदर ले जाना लगभग नामुमकिन था, लेकिन उन्होंने एक ऐसी तरकीब निकाली जो इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गई। उन्होंने एक मोटी किताब ली और उसके पन्ने को बेहद सावधानी से काटा। एक ऐसा खाली स्थान बनाया जो ठीक उनकी रिवॉल्वर के आकार का था। फिर उन्होंने अपने रिवॉल्वर को उसमें छुपा दिया। किताब को इस तरह बंद किया कि किसी को भी शक न हो। 13 मार्च 1940 कैक्सटन हॉल में जब सभा समाप्त हुई और माइकल और डॉयर अपनी कुर्सी से उठने लगा, तो ऊधम सिंह ने बड़े ही शांत तरीके से अपनी किताब खोली, उसमें से रिवॉल्वर निकाली और सीधे माइकल और डॉयर के सीने में 2 गोलियां उतार दीं। ब्रिटिश पुलिस ने उन्हें तुरंत गिरफ्तार कर लिया, लेकिन ऊधम सिंह के चेहरे पर कोई डर नहीं था। उन्होंने वह काम कर दिया था जिसकी उन्होंने जलियांवाला बाग में कसम खाई थी। जब उनसे इस हत्या का कारण पूछा गया, तो उन्होंने गर्व से कहा, मैंने यह हत्या अपने देशवासियों के लिए की है। यह बदला लेना मेरा अधिकार था। उन पर हत्या का मुकदमा चला और उन्हें मृत्युदंड की सजा सुनाई गई। 31 जुलाई 1940 को लंदन के पेंटिनविले जिले में उन्हें फांसी दे दी गई। ऊधम सिंह ने अपने नाम के साथ राम मोहम्मद सिंह आज़ाद जोड़ा, ताकि वे ये संदेश दे सकें कि भारत में सभी धर्मों के लोग एक हैं।
1974 में भारत सरकार ने उनके अवशेष लंदन से वापस मंगवाए और अमृतसर में पूरे सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। पंजाब में कई जगहों के नाम उनके सम्मान पर रखे गए। उनकी कहानी पर शहीद ऊधम सिंह नामक फिल्में बनी हैं, जिनमें उनकी वीरता को दिखाया गया है। ऊधम सिंह केवल एक क्रांतिकारी नहीं थे, बल्कि बदले और न्याय के प्रतीक थे। उन्होंने दुनिया को दिखा दिया कि भारतीय अपने ऊपर हुए अन्याय को कभी नहीं भूलते और अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। उनका बलिदान हमेशा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के नायकों में अमर रहेगा।